फॉर्म भरना बहुत आसान, आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप अपने बीएलओ से की मदद से भर सकते हैं। अपने घर पे आएंगे, फॉर्म देंगे और जमा करने में सहायता करेंगे। करते हैं कि जरूरी दस्तावेजों की, अगर आपका नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में है या आपके माता पिता का नाम 1 जनवरी 2003 के मतदाता सूची में है तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है। 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, आप अपने माता पिता का नाम चेक कर सकते हैं। अगर उसमें आपका माता पिता का नाम है तो फिर उसको देने की कोई जरूरत नहीं। इस सूची में शामिल 4.96 करोड़ मतदाता एनुमरेशन फॉर्म के साथ केवल निर्वाचक नामावली का अंश लगाकर उन्हें अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूरा कहा गया है कि 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है उसको किसी भी पेपर का जरूरत नहीं है। हम लोग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि क्या है एनुमरेशन फॉर्म, क्या है ये फॉर्म, कहीं हमको बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। बहुत सारा ऐसा सवाल रहता है जिस सवाल को यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। इस सूची में शामिल इतना लोगों का एनुमरेशन फॉर्म के साथ केवल निर्वाचक नामावली अंश संलग्न करे, उन्हें अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। ये चीज यहाँ क्लियर करके बता दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में जोड़ने के लिए संकल्पित है। आपकी आवश्यकता के अनुसार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें। जैसे ग्रुप ए बनाया हुआ जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, केवल निर्वाचक नामावली का अंश एक्सट्रैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया है, जैसे 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, 3 के बाद जोड़ा गया है, तो वो क्या करेंगे, माता पिता जिसका 2003 के सूची में नाम है वो अपने माता पिता का नाम उस सूची में देखेंगे और आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वो अपना जिस पेज में है उस पेज को डाउनलोड करके अपने फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। 1 जुलाई ग्रुप 2A में देखते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे नागरिक अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज लगाएंगे। जन्म तिथि को प्रदर्शित करने के लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है मैट्रिक। आपका जन्म वहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट है, मूल प्रमाण पत्र है, जो भी वो आपका जन्म ये कर देता है, सत्यापित कर देता है। उसके बाद जन्म स्थान सत्यापित करने के लिए ये होता है, सर्टिफिकेट होता है जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए आप बना सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को इस प्रक्रिया में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन चिंता ना करें, इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने बीएलओ या स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी एक पहचान पेंशन अगर भुगतान आदेश है तो उसे लगा सकते हैं। सरकार या स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत निर्वाचित 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र अगर प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में है तो उसे लगा सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो ये लगा सकते हैं। इस 11 तरह की कोई भी एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासपोर्ट लगा सकते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। साक्ष्य प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक का रजिस्टर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो लगा सकते हैं। सरकार के पास अगर आपका ये सारा डॉक्यूमेंट में से कुछ नहीं है तो आपके माता पिता का अगर कोई केवाला जमीन का कोई भी रसीद या कोई भी एक प्रमाण पत्र है उसे लगा सकते हैं। 12वें में अन्य दस्तावेज जिसके संबंध में निर्वाचन नामावली पदाधिकारी से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो वो आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए है ताकि आपका वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से ना छूटे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं। BLO 3 बार आपके घर आएंगे ताकि कोई चूक न जाए। साथ ही राजनीतिक दल भी आपके बूथ लेवल एजेंट्स की मदद करते हैं और मदद करना भी चाहिए। और हम आम जनता को भी सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम छूट जाते हैं तो झेलनी पड़ेगी आगे। इसलिए या तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया से या नहीं तो ऑफलाइन प्रक्रिया से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, आज ही अपने दस्तावेज चेक करें, फॉर्म भरें और अपने वोट का अधिकार सुरक्षित करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।